ये कहानी किसी न्यूज चैनल के लिए बचा के रखिएगा, उन्हें पूरे हफ्ते का मसाला मिल जाएगा। जहां तक मैं जानती हूं, आपके भाई ने आज तक किसी को मारा नहीं, मरवाया है। अब उन्हें डरपोक कहूं या शातिर तय नहीं कर पा रही। यही तो बात है। आपने मेरे भाई के बारे में पढ़ा है, मैंने मेरे भाई को पढ़ा है। तो उससे आपके भाई क्रांतिकारी बन जाएंगे क्या? वो एक गैंगस्टर था, एक गैंगस्टर है, जिसने ऊपर उठने के लिए किसी भी रिश्ते, चीज या उसूल की अहमियत नहीं रखी। आपके दोनों भाई वहां पहुंचना चाहते थे जहां पहुंचने की करीम लाला कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए उसकी ताकत, यानी उसके लिए काम करने वाले पठान भाइयों को तोड़ने की जरूरत थी। भाई माफ कर दो भाई, भाई। पानी से या बीच रास्ते से ही उनका माल उड़ा लेते थे। सोने के भाव तोड़ के पठानों के सारे बायर्स अपने तरफ कर लिए। पठानों के आदमी खरीदे, उन्हीं के खिलाफ काम करवाया, और देखते ही देखते स्मगलिंग की दुनिया में सिर्फ कास्कर भाइयों का नाम गूंजने लगा। बेटा, ये ले, अपने लिए कुछ खरीद ले, ठीक है? बिरयानी अच्छी है ना? एकदम लाजवाब। ऐसे भी साबित चाहिए। वालेकुम सलाम। तुम लोग एक दूसरे के एरिया में दखल देने से अच्छा है साथ में मिलकर काम क्यों नहीं करते? साथ में काम करने के बाद भी ये दोनों धोखा नहीं देंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? जरा नजर घुमा के देख, यहाँ हर कोई किसी न किसी को धोखा देकर ही ऊपर आया है। बस एक बात की गारंटी है, हम में से कोई जन्नत नहीं जा रहा। पर जीते जी जहन्नुम देखने वाला पहला आदमी तू ही होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। किस्मत वाला है, जिसे हम आका मानते हैं उसके यहाँ खड़ा है। एक दिन तुम दोनों भाइयों की अकड़ जरूर निकालूंगा मैं, याद रखना। इस अकड़ के लिए भी तू ही जिम्मेदार है। बंबई खरीदने निकला है कहा था ना? बंबई हमारी है, उसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं। पर एक दिन तेरा सब कुछ बिकवा देंगे, ये मेरा वादा है। अल्लाह हाफिज आका। देख लिया इस सपोला को, हम तो कुछ है नहीं। एक बहन जो अपने भाई के इतने करीब हो वो उसे जरूर रोकती। दरअसल इनको तो जिंदगी की आदत पड़ गई थी, है ना? अगर ऐसा होता तो निकाह के बाद वैसी मामूली जिंदगी अपनाकर खुश नहीं होती। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ताकत भी होती है। और जब आपका होने वाला शौहर आपके भाई का राइट हैंड हो तो आप। हसीना पारकर के शौहर इब्राहिम पारकर जयराज लेन में एक रेस्टोरेंट चलाते थे। मैंने तो सुना है कि वो अपने साथ एक गन रखते थे। तो जिससे सुना है उसे कोर्ट में हाजिर कर दीजिए। पर इनके और इनके भाई की डर की वजह से कोर्ट में गवाही देने आएगा कौन, योर ऑनर? योर ऑनर, दिस इज फ्रिवलेस। मिस्टर केसवानी, ऐसी कोई थ्योरी तो नहीं है कि एक रेस्टोरेंट का ओनर अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता? नहीं है सर, लेकिन बिना प्रूफ। मिस्टर केसवानी, कन्फेशन ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। यू प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। तो हसीना जी, आपको आपके शौहर की ये मामूली जिंदगी के बारे में पहले से ही पता था? जी। तो फिर आप शादी के लिए मना भी तो कर सकती थी। जैसा आपने कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
अम्मी क्या सच में इब्राहिम मियाँ इतने रौबदार हैं? अरे बताया तो सही, उन्हें देखकर तो कुछ बोल ही नहीं पाई मैं। नजर हटे तो जबान चले। 6.5 फुट ऊंचा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर नूर तो इतना जैसे अल्लाह मियाँ ने सारा का सारा नूर ही खर्च कर दिया हो उनके चेहरे पर। फिर तो हसीना से जलने वालों की गिनती अब बढ़ी जाएगी। ये तो है। अरे अरे हसीना, क्या कर रही हो? कमीज जल गई। कैसी हैं आप? और वो आपके घर पे सब खैरियत? आपको मई महीने में ठंड लग रही है? एक सवाल के इतने जवाब। दरअसल आपको मुझको देख के डर गई? नहीं। आपको पता है मंगनी पे लड़के की शक्ल क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि हम जैसे खतरनाक दिखने वाले तो कुंवारे ही रह जाएंगे। लड़की शक्ल देखते ही मना कर देगी। सुनिए, वो घर की इमरान! छत से ना क्या जी इधर आ। जी इधर आ। क्या है यार? मैं साफ करने ही वाला था। कब? होटल बंद होने के बाद? अबे अपने घर पे भी ऐसी गंदगी चला के लेगा तू? याद रखना, हर दाग के पूरे 50 रुपए काटूंगा तेरी पगार से। चल साफ कर। हाँ। कहाँ भागी जा रही है हसीना? अरे सुन। इब्राहिम मियाँ फर्श में देखकर बाल बनाते हैं? अरे भाई, आप जानते नहीं हैं, घर पे मैं ना देखूं चलेगा, कचरा नहीं दिखना चाहिए। हेलो। 10 मिनट में आ रहा हूं ऊपर। जी। सब साफ लग रहा है ना? पता नहीं, इतना साफ घर पहले कभी नहीं देखा। और बताइए भाई, सब खैरियत? मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं बदला। तू बता, घर की याद आती है? यहाँ भी घर जैसा ही है। फैसलों से लेकर हिसाब किताब तक सब मर्द संभालते हैं। बाहर जाओ तो बुर्खा पहनकर, पर अब उस बुर्खे में आजादी है। याद है जब हमारी फौज होटलों में जाती थी, पसंद हो या ना हो अब्बू जो मंगवाए वही खाना पड़ता था। अब उनके साथ जाती हूँ तो खाना चुनने की आजादी है, जगह चुनने की आजादी है। लेकिन फिल्म चुनने की आजादी नहीं है। फिल्म? तू अपनी मौत से नहीं भाग सकता। गौर से देखना। 5-6 महीने में ऐसी फिल्म देखना मेरे लिए ठीक नहीं। देखो देखो, जल्दी देखो। मैंने कसम खाई है तेरे खून का तिलक लगाकर ये अपने बंदे की आग बुझाऊंगा। 6 महीनों में भी पूरी तरह जान नहीं पाई ना मुझे। देखते हैं कौन किसकी मौत बनकर आया है।
कबाब खाया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है।